भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का सवाईमाधोपुर दौरा है। रणथंभौर के निजी होटल में जेपी नड्डा है। आज शाम को ट्रेन के जरिए दिल्ली लौटना उनका प्रस्तावित है। अपने निजी पारिवारिक समारोह में जेपी नड्डा की मौजूदगी रही। पूरे परिवार के साथ पारिवारिक समारोह में उनकी मौजूदगी रही। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सवाईमाधोपुर के दौरे पर रहे हैं, तो वहीं रणथंभौर के निजी होटल में है जेपी नड्डा। आज शाम को ट्रेन के जरिए दिल्ली लौटना उनका प्रस्तावित है। कल भी ट्रेन के जरिए ही वो सवाईमाधोपुर पहुंचे थे। उस दौरान भी बीजेपी की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया था और फिर इस सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। अनुसूचित जातियों पर फोकस उनका रहा है सम्मेलन के जरिए, क्योंकि अनुसूचित जाति प्रबुद्ध जन सम्मेलन ये रहा जिसके जरिए पूर्वी राजस्थान को साधने की कोशिश और कवायद में जेपी नड्डा नजर आए। क्योंकि किसी भी राजनेता का अगर कोई दौरा होता है तो उसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं। तो वहीं भाजपा के आग्रह पर उन्होंने इस 1 दिवसीय दौरे को 2 दिवसीय दौरे में कन्वर्ट किया, क्योंकि पहले उनका ये दौरा पूरी तरीके से निजी दौरा था। 1 दिवसीय उनका दौरा था। फिर बीजेपी की ओर से, प्रदेश भाजपा की ओर से उनसे आग्रह किया गया कि 1 दिवसीय दौरे को 2 दिवसीय दौरे में बदला जाए और उसके बाद उनका ये दौरा 2 दिवसीय किया गया। और 2 दिवसीय दौरे के दौरान कल जो सम्मेलन आयोजित किया गया उसे राजनीतिक मायनों में बेहद महत्वपूर्ण समझा जा रहा है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि इस दौरे के साथ पूर्वी राजस्थान को साधने की कोशिश उन्होंने की है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए, जेपी नड्डा का यह दौरा वैसे तो पूरा निजी था, पर प्रदेश भाजपा के आग्रह के बाद एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया जिसके जरिए पूर्वी राजस्थान को साधने की कोशिश उन्होंने की। और साथ ही जो निजी कार्यक्रम है उसके बारे में भी क्या जानकारी आपसे चाहेंगे? देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अपने निजी कार्यक्रम पर है। कल इन्होंने, हालांकि वो एक पारिवारिक आयोजन में आए थे, लेकिन समय का सदुपयोग प्रदेश इकाई ने किया और खुद जेपी नड्डा ने किया। और उन्होंने समय का सदुपयोग करके इस क्षेत्र में जहां पर वो आए थे, एक बड़ा संभाग है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को की एक बैठक भी बेहद ज़रूरी थी। तो ऐसे में खुद जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और मैसेज दिया एकजुटता का और भारतीय जनता पार्टी को कैसे काम करना है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, किस तरीके से आंदोलन खड़े करने हैं, मंडल स्तर पर भी जो सरकार की नीतियां हैं उनके खिलाफ एकजुट करना है जनता को और पब्लिक को एकजुट करते हुए कार्यकर्ताओं में एकजुटता हो। और एक सबसे खास बात उन्होंने कही कि कोई ये ना समझे कि उसे एमएलए का टिकट नहीं मिला और कोई एमएलए बन गया तो अपने आप को बहुत बड़ा ना समझे। ये भी ध्यान रहे कि पार्टी के पास तमाम विकल्प होते हैं, जो नहीं बन पाता है उसका भी पार्टी ध्यान रखती है। उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि कार्यकर्ता जो है वो आम जनता के साथ, या फिर जनप्रतिनिधि है वो आम जनता के साथ सतत संवाद बनाए रखे। ये एक बड़ा मैसेज था। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी राजनीति में जातिगत जो राजनीति करते हैं स्थानीय तौर पर, या फिर कहा जाए जातिगत नहीं तो राजनीति में स्वार्थ जैसी कोई बात नहीं आनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ता आम जनता के साथ जुड़े और यदि किसी के साथ प्रेम भाव के साथ रहे, काम भी ना हो तो प्रेम भाव के साथ जनता से सतत संवाद बनाए रखे। ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही। उन्होंने एक बड़ी बात कही, उन्होंने सबसे बड़ी बात ये भी कही कि जिस तरीके से आजकल होता है कि कई बार कई कार्यकर्ता के मन में एक बात आ जाती है कि मुझे कुछ नहीं मिला, कि पार्टी उसका खास तौर पर ध्यान रखती है जिसे कुछ नहीं मिलता है उसका। और दूसरी बात ये भी कही उन्होंने कि पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो एकजुट रहें। 2023 में इस संभाग में भी बहुत अच्छी जीत मिलेगी। इस तरीके की पार्टी रणनीति बना रही है, तो उस रणनीति का हिस्सा है। शुरुआत एक बड़ी जीत के लिए रणनीति की हो गई है, उस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी चल सकेगी। आज जेपी नड्डा हैं वो अपने परिवार के साथ ही हैं, पारिवारिक कार्यक्रम में हैं। उस पारिवारिक कार्यक्रम से में आज शाम तक रहने का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। जब शाम तक उस कार्यक्रम से फ्री होंगे तो उसके बाद ट्रेन के जरिए वो दिल्ली रवाना होंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम उनका ट्रेन के जरिए दिल्ली रवाना होने का है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भजन लाल भी यहां आ सकते हैं। उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का आना प्रस्तावित है। हालांकि जेपी नड्डा की सहजता और सरलता थी कि उन्होंने कल सभी को कार्यक्रम के दौरान ही, जब कार्यक्रम पूरा खत्म हुआ उसके बाद उनसे गुस्ताखी माफ कहते हुए सभी कार्यकर्ताओं को इस तरीके का मैसेज दिया कि मैं आपको समय बहुत ज़्यादा नहीं दे पाया। हालांकि उन्होंने 7 घंटे से ज़्यादा का समय दिया, लेकिन मैसेज देते हुए रवाना हुए। उस दौरान कुछ लोग उनके साथ जाने लगे तो उन्होंने उसको भी इनकार कर दिया। बेहद सादगी पूर्ण तरीके से वो
अपने पारिवारिक निजी कार्यक्रम में गए, किसी तरीके का तामझाम नहीं रखा और ना तामझाम रखा, ना ही इस तरीके का कोई मैसेज इस एरिया में था कि इतने बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल सामान्य तौर पर अपना पूरा कार्यक्रम रखा है। वो शाम को रवाना होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या पूरी जानकारी के लिए और पूरी बातचीत के लिए।